नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज़। आज बात करेंगे एक खास रिपोर्ट पर। कहते हैं भारत त्योहारों का देश है, विविधताओं में एकता का देश। और बात जब त्योहारों की हो रही हो तो तरह तरह के लजीज पकवानों और मिठाइयों का ख्याल अपने आप आने लगता है। लेकिन इस साल कोविड-19 महामारी के चलते रक्षाबंधन पर मिठाई उद्योग को लग सकती है तकरीबन 5,000 करोड़ की चपत। जी हाँ, इस साल कोविड महामारी के चलते मिठाई कारोबार की मिठास फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। अनुमान है कि इस बार रक्षाबंधन में देश भर के मिठाई कारोबार को तकरीबन 5,000 करोड़ का घाटा हो सकता है, जो पिछले रक्षाबंधन पर करीब 10,000 करोड़ का रहा था। भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार पर महामारी और मंदी की दोहरी चोट का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। बाजार में जहां रक्षाबंधन पर हर साल राखी और मिठाइयों का रिकॉर्ड तोड़ कारोबार होता था, वहीं कोरोना संक्रमण के चलते जारी लॉकडाउन में अधिकांश लोग खुले बाजार की जगह ऑनलाइन खरीदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसके चलते खुदरा बाजार में राखी की बिक्री में भारी गिरावट आई है। इसी के साथ राखी दुकानदार और कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वहीं इस लॉकडाउन का असर मिठाई कारोबार पर भी पड़ा है। दुकानें बंद होने के कारण और मांग में कमी के चलते मिठाई कारोबार को व्यापक नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष रक्षाबंधन पर देश भर में मिठाइयों की अच्छी खासी बिक्री हुई थी, लेकिन इस वर्ष मिठाई दुकानदार लॉकडाउन के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने बात की स्थानीय लोगों और मिठाई कारोबारियों से। आइए आपको दिखाते हैं ज़मीनी हकीकत क्या है। क्या नाम है आपका? सारिका। सारिका जी, कोरोना तरीके से दे रही है, रक्षाबंधन कल त्यौहार है, बाजारों में किस तरीके की रौनक है? बाजारों में इस बार बिल्कुल भी रौनक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर दुकानें बंद हैं बीमारी की वजह से। और पुलिस प्रशासन जिस तरीके से सख्त है, लॉकडाउन बढ़ रहा है, यहाँ पे ज़रूरी सामान खरीदने के लिए लोग निकल रहे हैं, बाकी तो बिल्कुल भी रौनक नहीं है इस बार। राखी की दुकानों में आप जाती हैं, मिठाई की दुकान में आई, मिठाई किस तरीके से पोजीशन है, क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं? सैनिटाइज लोग किया जा रहा है, बिल्कुल सतर्क हैं यहाँ पर दुकान वाले बीमारी को देखते हुए। वैसे उतनी ना भीड़ भाड़ है, लोग अपने लिए बिल्कुल सावधान होकर ही खरीदारी कर रहे हैं। जैसे आप कल राखी बांधेंगे तो किस तरीके से बांधेंगी? मास्क का उपयोग करेंगे? हाँ बिल्कुल, बीमारी को देखते हुए हम लोग कोरोना से सावधान होकर ही त्यौहार मनाएंगे। मास्क बांध के और हाथों से सैनिटाइज होकर, राखी को भी मैंने सैनिटाइज करके ही रखा हुआ है। मैम क्या नाम है? जी, रचना गौतम। आज जिस तरीके से मार्केट में कोरोना का चल रहा है, लॉकडाउन के तहत राखी का त्यौहार है, किस तरीके से आप लोग त्यौहार को मनाने का प्रयास कर रहे हैं? शांतिपूर्वक ही मनाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार की तरह तो पॉसिबल नहीं है जिस तरह से धूमधाम से मनाया जाता था, क्योंकि सबको पता है कि कोरोना चल रहा है। तो जितना प्रिकॉशंस लिया जा रहा है, हम लोग प्रिकॉशंस के साथ में ही खरीदारी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। जिस तरीके से पिछली बार से इस बार क्या महंगाई भी है? हाँ, थोड़ा बहुत तो बढ़ा हुआ है। और मैंने भी बाहर जाके देखा तो काफ़ी शॉप्स भी ओपन नहीं है, सिर्फ मिठाई की शॉप ओपन हुई है। तो मिठाई में पिछली बार से इस बार कितना इजाफा आ रहा है? अभी एक्चुअली मैंने रेट नहीं पता किया मैं अभी एंटर करी हुई हूँ। क्या मानते हैं कोरोना चलते हुए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? प्रॉब्लम तो हर कोई फेस कर रहा है, ये तो आप लोग भी देख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन पता है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तो उस बेस पे देखा जाए तो हमें सुरक्षा को अपनाकर ही आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। आप देशवासियों के तरीके से अपील करना चाहेंगे कोरोना से? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी सुरक्षित रहिए, जो भी फॉलोअप आप कर सकते हो अपने लेवल से आप पूरे प्रिकॉशंस लीजिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित कर सकें। भैया क्या नाम है आपका? विनोद वाजपेयी। जी, आपकी कौन सी दुकान है और कहाँ पर? हमारी वाजपेयी स्वीट हाउस है, महिला होटल पास में है। पिछली साल मैंने बहुत माल बनाया था, करीब 2 कुंटल। अब की जहाँ कुछ भी नहीं बन पाया है, तो 50-60 किलो माल बना हुआ है। अब की बहुत घाटे में दुकान जा रही है। आए दिन लॉकडाउन लगा रहता है परमानेंट, और हफ्ते में 3 दिन 4 दिन दुकान खुलती है। अब की क्या, रक्षाबंधन में तो खुलना भी नहीं था, बड़ी मुश्किल संघर्ष करने पर खुली। जब बहुत जिलाधिकारी से बड़ा प्रदर्शन करने पर है तब दुकान खुल पाई, और जो खुली वो भी माल नहीं बन पाया ज़्यादा से। किस तरीके से देखा जा रहा है इस बार मिठाई दुकानों में किस तरीके रौनक है? और कोई रौनक नहीं है, कोई दुकानदारी ही नहीं है, सन्नाटा है एकदम पूरी तरीके से। क्या लग रहा है इस बार आपको? एकदम घाटे में जा रहा है, जो बनाया वो तो रखा हुआ है। क्या नाम है आपका? जी, आतिका नेम है। कहाँ पे खरीदारी करने आए? जी, हम शिवाली खरीदने आए, चूड़ियाँ लेने आए हैं। क्या लगता है महंगाई को देखते हुए
मतलब खरीदारी कैसी चल रही है? हाँ, महंगा तो हो गया है और बकरीद है और इस वजह से हम लोग शॉपिंग करने निकले हैं। इतना लॉकडाउन चला इतना अरसा और उसके बाद कुछ शॉपिंग के लिए निकले हैं तो इतना महंगा है कि शॉपिंग करने में भी सोच रहे हैं। पर बकरीद है और रक्षाबंधन वगैरह सब फेस्टिवल है ही चल रहे हैं तो शॉपिंग तो थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी। अब महंगाई तो है, महंगा तो है, हर चीज़ महंगी है। ठीक है। क्या नाम है आपका? दीपा। जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना समय चल रहा है, किस तरीके से आप लोग मिठाइयों की दुकान में जाके चीज़ सामान खरीद रही हैं और किस तरीके से महंगाई है? पहली बार से थोड़ी प्रॉब्लम तो हो ही रही है, लेकिन भाई बहनों का ऐसा त्यौहार है रक्षाबंधन, इस वजह से मजबूरी में निभाना तो पड़ ही रहा है। लेकिन पिछली बार से महंगाई कुछ ज़्यादा ही है। मिठाइयों की दुकान में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है? पहले की जैसी है लेकिन उतनी नहीं है, भीड़ कम है पहले से। क्या महंगाई इस बार ज़्यादा लग रही है? हाँ, महंगाई पिछली बार से ज़्यादा है। जिस तरीके से आप देशवासियों को किस तरीके से कोरोना का आप संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी, सारे काम निपटाइए लेकिन अपने आप को सेफ करते हुए। हम इस समय मौजूद हैं जनपद हरदोई के बिलग्राम कस्बे में नगर के पीपल चौराहे पर बाबा विश्वनाथ मंदिर के सामने अनुराग मिष्ठान भंडार पर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि इस बार रक्षाबंधन पर क्या फर्क पड़ा है, मिठाई खरीदने वालों ने क्यों परहेज किया है। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? लॉकडाउन के कारण सभी दुकानें बंद थी, इसीलिए अब की बार बिक्री कम हो। पिछले सालों की तुलना में इस साल क्या फर्क पड़ा मिठाई की बिक्री पर? पिछले साल से आधा। इस नुकसान का जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे? नुकसान को लॉकडाउन के कारण, दुकानें बंद होने के कारण इसकी बार सबसे कम सप्लाई की। आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहेंगे इस मामले में? हम अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार और प्रशासन की वजह से और कोरोना की वजह से दिक्कतों का सामना करना है। हम आप बैठे थे यहाँ पे पीपल चौराहे पे अनुराग मिष्ठान भंडार की दुकान पर अपने कैमरामैन हरिकिशन वीडियो के साथ संतोष प्रजापति की खास रिपोर्ट। पावन पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल की वजह से इस पावन पर्व पर क्या असर पड़ा है, ये जानने के लिए DDTN की टीम पहुंची है फर्रुखाबाद की कुछ मशहूर मिठाई की दुकानों में, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि गत वर्ष की अपेक्षा इस बार उनका जो व्यापार है वो किस तरह का रहा है, कितने % की उन्नति हुई है, कितने % की गिरावट आई है। भाई साहब, जो कोरोना की वजह से इस बार लॉकडाउन रहा है, जो समस्याएं नहीं है, जो रक्षाबंधन पे आर्थिक है उसमें कितने % की गिरावट या उन्नति आई है? 50% की गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? पता नहीं चला कि हम लोगों कितना दुकान खोलना है, कितनी दुकान नहीं खोलना, कल गाइडलाइन आई है उसके बाद आज दुकान खोलने की परमिशन मिली है और दुकान की तैयारियाँ की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे बात करने के बाद हमने जाना है कि कहीं ना कहीं पर कोरोना की वजह से तो दुकानदारी पर असर पड़ा ही है, प्रशासन की भी लापरवाही कहीं ना कहीं पर सामने आई है, जिसकी वजह से दुकानदारों को जो मिठाई तैयार करने में दिक्कतें आई हैं, जो तैयार नहीं कर पाए, जितनी वैरायटी उनको बनानी चाहिए थी वो नहीं बना पाए, उस वजह से भी काफ़ी % की गिरावट इस कोरोना काल में देखी गई है। आम जनमानस से जुड़ी इस हकीकत को जानने के बाद आपको बताते चलें कि मिठाई निर्माताओं के एक राष्ट्रीय महासंघ का कहना है कि ग्राहकों की जेब पर महामारी की मार के साथ ही अलग अलग राज्यों में प्रशासन के कथित कुप्रबंधन के कारण रक्षाबंधन पर मिठाइयों की बिक्री घटकर आधी रह जाने का अनुमान है। इससे मिठाई उद्योग को करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स के निदेशक फिरोज एच नकवी ने रविवार को कहा कि पिछले साल रक्षाबंधन के मौके पर देश भर में करीब 10,000 करोड़ रुपए की मिठाइयां बिकी थीं, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 5,000 करोड़ रुपए के आसपास सिमट जाने का अनुमान है। नकवी ने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण ग्राहकों की खरीद क्षमता पर तो पहले से ही असर पड़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के कई जिलों में रक्षाबंधन यानी सोमवार से ठीक पहले पड़ने वाले शनिवार और रविवार को मिठाइयों की दुकानें खोलने की अनुमति मिलने को लेकर अंतिम
अंतिम क्षणों तक भारी असमंजस बना रहा, जिसके चलते त्योहारों की मांग के मुताबिक मिठाइयों का पर्याप्त निर्माण और स्टॉक नहीं किया जा सका। नकवी ने मोटे अनुमान के हवाले से बताया कि रक्षाबंधन से जन्माष्टमी के बीच होने वाला मिठाई कारोबार साल भर में इसकी कुल त्योहारी बिक्री का करीब 25% होता है। उन्होंने मांग की कि देश भर में प्रशासन अपनी भूल को सुधारते हुए समय पर अग्रिम योजना घोषित करे कि आने वाले त्योहारों पर मिठाइयों की दुकानें कब खुली रहेंगी, ताकि इनके निर्माता पहले से इसके मुताबिक तैयारी कर सकें। कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लिहाजा आगामी त्योहारों पर पड़ने वाले इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में प्रशासन को नित नए प्रयोगों से बचते हुए जल्द ही कोई कारगर योजना बनाकर उस पर अमल शुरू कर देना चाहिए। खास रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दीजिए। स्थानीय घटनाओं की अपडेट के लिए देखते रहिए DD टुडे न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।